नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश साय का सेवा संकल्प में। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। पढ़ाई पूरी होने के बाद युवाओं के मन में अक्सर ये शंका होती है कि आगे नौकरी कैसे और कहां मिलेगी, और छात्रों की इसी समस्या को समझते हुए, इसे देखते हुए विष्णुदेव साय सरकार अब रायपुर में ही आईटी हब खोलने जा रही है। आईटी सेक्टर में स्किल्ड युवाओं को रोजगार के लिए भटकना ना पड़े, इसको लेकर भी साय सरकार की विजनरी सोच है। साय सरकार ने नवा रायपुर में आईटी हब का स्थापना करने का ऐलान पहले किया था और इस दिशा में देखिए तेजी से काम हो रहा है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना ही सरकार की पहली प्राथमिकता है। यही वजह है कि नवा रायपुर के सीबीडी एरिया में पहला आईटी हब जल्द शुरू होने जा रहा है, जिससे से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल सके। साय सरकार की इस पहल से न सिर्फ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि यहां पर अन्य कंपनियां भी अपना ऑफिस खोल सकेंगी। साय सरकार और संबंधित विभाग के प्रदेश में विभिन्न तकनीकी शिक्षा संस्थानों से आईटी कंपनियों को जोड़ने की कवायद तेज कर दी है। छत्तीसगढ़ का नवा रायपुर अब जल्द ही आईटी हब के रूप में विकसित हो जाएगा। साय सरकार ने इसे आईटी हब के रूप में विकसित करने की पहल शुरू कर दी है। कैसे हैदराबाद और बेंगलुरु की तरह ही आईटी के रूप में विकसित होगा नया रायपुर, इसको लेकर शासन की क्या है खास तैयारी, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के नया रायपुर को विकसित करने की दिशा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार निरंतर काम कर रही है। राज्य में नई सरकार बनने के बाद से नया रायपुर के विकास और वहां बसाहट की दिशा में ठोस पहल तो शुरू हुए ही हैं, और अब नया रायपुर को संवारने और इसे रोजगार के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए नया रायपुर को आईटी हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। नया रायपुर बेंगलुरु, हैदराबाद समेत देश के दूसरे आईटी हब की तरह ही विकसित होगा। इसकी शुरुआत नया रायपुर के सीबीडी एरिया से होने जा रही है। यहाँ 90,000 वर्ग फीट में बिल्डअप एरिया का आवंटन आदेश भी 2 कंपनियों के लिए जारी किया जा चुका है। इस साल के अंत तक दोनों कंपनियां आईटी इकाइयों की स्थापना और संचालन की शुरुआत कर देंगी। इससे नया रायपुर में हजारों युवाओं के लिए रोजगार के द्वार तो खुलेंगे ही, उद्योग व्यवसाय की दृष्टि से भी नया रायपुर नए आयाम गढ़ने में सफल होगा। कैसा होगा नया रायपुर का आईटी हब, कैसे विकसित होंगी यहाँ सुविधाएं, कैसे युवाओं के सपनों को लगेंगे आईटी हब से पंख, ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। आईटी कंपनियों को आकर्षित करने राज्य सरकार ने अनुकूल नीति का निर्माण किया है। राज्य सरकार की नीति के तहत आकर्षक दरों पर आईटी कंपनियों को सुविधाएं दी जा रही हैं। नया रायपुर सेक्टर 21 के सीबीडी एरिया में विकसित होगा प्रदेश का सबसे बड़ा आईटी हब। अटल नगर विकास प्राधिकरण ने बहुमंजिला कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया है। कॉम्प्लेक्स में आईटी कंपनियों के संचालन के लिए 2,80,000 वर्ग फीट जगह होगी। 2 कंपनियों को कॉम्प्लेक्स में 90,000 वर्ग फीट बिल्डअप एरिया का आवंटन किया जा चुका है। दोनों कंपनियों के कार्य शुरू होने के बाद 2200 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिलेगा। कॉम्प्लेक्स के 1,60,000 वर्ग फीट में अन्य कंपनियों को भी आमंत्रित किया गया है। कॉम्प्लेक्स के पूरे क्षेत्र में आईटी कंपनियों के संचालन से 10,000 रोजगार का सृजन होगा। सरकार आईटी कंपनियों में काम करने वाले युवाओं को आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराएगी। नया रायपुर को आईटी हब के रूप में डेवलप करना है और इसलिए आज 2 कंपनियों को एलओआई जारी किए हैं और 2000 लोगों को इस सेक्टर में नौकरी देने का काम होगा और आगे लगातार सरकार प्रयास करेगी और साल में 10,000 लोगों को आईटी के सेक्टर में नौकरी देने का प्रयास सरकार करेगी और हमारे नया रायपुर आईटी हब के रूप में विख्यात हो, इसकी आज हम लोग शुरुआत की है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सीएए नागरिक संशोधन अधिनियम 2019
लागू किया है और इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और इस अधिनियम के लागू होने से 31 दिसंबर 2000 तक जो भारत में शरण लिए हैं और विशेषकर 3 देश जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित होकर अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से उसको छोड़कर हमारे देश में शरण लिए हैं और जिसमें 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी है, मतलब हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई, और लंबे समय से ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लेकिन भारत की नागरिकता नहीं मिलने के कारण उनका जीवन सामान्य नहीं था और इस कानून के लागू हो जाने से उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी और जैसे एक सामान्य व्यक्ति यहाँ पर जीवन जी रहा है उस तरह से उनको जीवन जीने का अधिकार हो जाएगा। तो ऐसे लाखों लोगों के लिए बहुत अच्छा ये हो रहा है सीए लागू होने से। 5 लाख पहले आईटी कंपनियां आती थी तो उनको पूछा जाता था कि हमारा क्या हिस्सा है। इस तरह का एटीट्यूड था, इस तरह का कल्चर था, एक भ्रष्ट कल्चर था, इसीलिए आते नहीं थे। आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विष्णु का सुशासन जो दिया है, मोदी की गारंटी के साथ विष्णु का सुशासन आज छत्तीसगढ़ में चल रहा है। उसके कारण मैं आपको बताते हुए बहुत गौरवान्वित और हर्ष महसूस कर रहा हूं कि हम जितना सीट ऑफर कर रहे हैं उससे ज़्यादा लेने वाले क्यू पे लगे हुए हैं, लाइन पे लगे हुए हैं। और मिड टर्म टारगेट के लिए 5 साल का मुख्यमंत्री जी ने हम सबको निर्देश दिया है कि जीडीपी को हम डबल करेंगे, 5 लाख करोड़ की जीडीपी को 10 लाख करोड़ तक पहुँच। तो उसके लिए जो हमारा सेकेंडरी सेक्टर है, उद्योग क्षेत्र है, वो तो मजबूत है ही छत्तीसगढ़ में। सेवा क्षेत्र को भी हम बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार ने आईटी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए अनुकूल नीति का निर्माण किया है, जिसके बाद नवा रायपुर के आईटी हब के रूप में विकसित होने की उज्जवल संभावनाएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। नवा रायपुर को आईटी हब के तौर पर विकसित करने के लिए विष्णुदेव साय सरकार लगातार प्रयास कर रही है। साय सरकार की पूरी कोशिश यही है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं नवा रायपुर पहुंचे और नवा रायपुर आने वाली सभी कंपनियों को हर तरह की सुविधाएं देने के लिए सेटअप भी तैयार किया जा रहा है। विष्णुदेव साय सरकार नवा रायपुर को आईटी हब के रूप में विकसित करने के लिए लगातार प्रयासरत है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी इसके लिए लगातार अफसरों के साथ सीबीडी एरिया के विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। साय सरकार की कोशिश है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी नवा रायपुर में आएं, इसलिए उन्हें हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराने पर फोकस है। सीबीडी एरिया के आलीशान कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को जल्द से जल्द तैयार करने पर फोकस है। साथ ही यहां आने जाने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में भी निरंतर प्रयास किया जा रहा है। रायपुर देश के प्रमुख शहरों से हवाई माध्यम से पहले ही कनेक्ट है। एयरपोर्ट में नया रायपुर और सीबीडी एरिया तक पहुंचने के लिए चौड़ी सड़कों का निर्माण पहले से ही किया जा चुका है। जल्द ही सीबीडी रेलवे स्टेशन से ट्रेनों की आवाजाही भी प्रारंभ हो जाएगी। इसके बाद आईटी हब रोड और एयर कनेक्टिविटी के साथ रेल माध्यम से भी कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह आईटी कंपनियों और उनके काम करने वाले हजारों लोगों के लिए आवागमन की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध होगी। रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह कहते हैं, मुख्यमंत्री और आवास एवं पर्यावरण मंत्री की इच्छा के अनुरूप यहां लगातार तेजी से काम हो रहा है। पूरा जिला प्रशासन और सभी अधिकारी कर्मचारी नया रायपुर में आईटी हब विकसित करने में लगातार काम कर रहे हैं। कितनी जल्दी इस काम को पूरा कर लिया जाए, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है कि यहाँ के युवाओं को आज की परिस्थितियों में कैसे बेहतर रोजगार दिए जा सके। आप सब जानते हैं कि आज का युग आईटी का युग है, इसलिए नया रायपुर क्षेत्र को आईटी हब के रूप में डेवलप करने के लिए लगातार काम चल रहा है। जो हाउसिंग के हमारे मंत्री जी हैं, वित्त मंत्री जी हैं, सारे लोग इस दिशा में पूरी कोशिश हो रही है। उनके मार्गदर्शन में हम सब अधिकारी लगे हुए हैं कि कितनी जल्दी
हम आईटी हब को मूर्त रूप दे पाएं और यहाँ के युवाओं को एक बेहतर रोजगार के साथ जोड़ सकें। रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी के साथ साथ आईटी कंपनियां अपने व्यवसाय के अनुकूल वातावरण भी चाहती हैं। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार नवा रायपुर आने वाली आईटी कंपनियों के लिए सभी सुविधाएं जुटा रही है। साय सरकार की कोशिशें रंग लाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। नवा रायपुर को आईटी सेक्टर में स्थापित करने और आईटी हब के रूप में विकसित करने की बात तो पहले से की जाती रही, लेकिन इस दिशा में ठोस प्रयास विष्णुदेव साय सरकार की तरफ से ही पहले किए गए हैं। साय सरकार इस दिशा में अब तेजी से काम कर रही है। छत्तीसगढ़ को आईटी सेक्टर में उभारने और यहां आईटी हब विकसित करने का सपना नया नहीं है। काफी समय से सेवा क्षेत्र, विशेषकर आईटी हब की स्थापना के प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नई सरकार गठन के बाद इसे लेकर ठोस प्रयास तो प्रारंभ किए ही गए। काफी कम समय में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स से लेकर CBD एरिया का विकास किया गया। बेहतर कनेक्टिविटी की दिशा में काम शुरू किया गया। इसी का परिणाम है कि 2 कंपनियों ने छत्तीसगढ़ में आईटी कंपनियों के संचालन के लिए सहमति भी दी और उन्हें 90,000 वर्ग फीट बिल्ड अप एरिया का आवंटन भी पूरा कर दिया गया। अधिक से अधिक कंपनियों को निवेश के लिए नया रायपुर में आकर्षित किया जा सके, इसके लिए राज्य सरकार ने कई ठोस कदम उठाए हैं। इनमें आकर्षक दरों पर स्थान उपलब्ध कराने से लेकर तकनीकी शिक्षा संस्थानों से आईटी कंपनियों को जोड़ने का प्रयास भी प्रमुख है। सरकार को इस दिशा में सफलता भी मिली है। इसीलिए वित्त मंत्री OP चौधरी कहते हैं, प्रदेश में आईटी हब की स्थापना एक कठिन काम है, लेकिन राज्य सरकार इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उनका विश्वास है कि अगले 1 साल के भीतर ही आईटी सेक्टर में प्रदेश के हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। छत्तीसगढ़ में सेवा क्षेत्र का योगदान और विशेषकर आईटी की बातें वर्षों नहीं दशकों से होती रही हैं कि आईटी सेक्टर कैसे डेवलप किया जाए। इसमें बहुत सारे हम प्रयास कर रहे हैं। कठिन काम है, लेकिन हम बहुत प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि नवा रायपुर और स्टेट कैपिटल रीजन क्षेत्र में और अलग अलग क्षेत्रों में आईटी सेक्टर को भी हम छत्तीसगढ़ में डेवलप कर पाने में सफल होंगे और विदिन अ ईयर 1 साल के अंदर हम लोग आईटी सेक्टर में बहुत सारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को रोजगार दे पाएंगे, हजारों की संख्या में दे पाएंगे। इस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। हमारी प्लानिंग बहुत तेजी से चल रही है और आने वाले समय में बहुत सारे युवा भाई बहनों को इसका लाभ मिलेगा। अब बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है नवा रायपुर में, उसको कल शाम मैंने निरीक्षण किया है। बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और चंद महीनों में आपको रिजल्ट आना चालू हो जाए। देखिए, लगातार इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही थी और हम इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के नौजवानों के सपनों को साकार करने में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में हमारी सरकार तेज गति से काम कर रही है। नया रायपुर में आईटी हब की स्थापना से न सिर्फ रोजगार के अवसर सृजित होंगे, युवाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आईटी संस्थानों में काम करने का अवसर मिलेगा, बल्कि उद्योग, व्यापार और व्यवसाय की संभावना भी बढ़ेंगी। नया रायपुर में आईटी संस्थानों के स्थापित होने से वहां बसाहट तेज होगी। 5 से 10 हजार लोग नया रायपुर में ही निवास करेंगे। इससे वहां जनजीवन की सामान्य आवश्यकताओं से जुड़े उद्योग व्यापार को भी मदद मिलेगी। साथ ही आसपास के क्षेत्रों का भी विकास होगा। इससे आईटी संस्थानों के अतिरिक्त नया रायपुर के आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले 5 से 10 हजार स्थानीय युवाओं को भी स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे। इससे नया रायपुर में बसाहट के साथ ही आसपास के लोगों के जीवन स्तर भी सुधरेगी। इस तरह नया रायपुर में आईटी संस्थानों के आने का दीर्घकालीन लाभ न सिर्फ उद्योग व्यापार जगत को होगा, बल्कि आसपास के ग्रामीण परिवेश वाले क्षेत्रों में भी लोगों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। आरंग विधायक खुशवंत साहिब कहते हैं
इससे आसपास के युवाओं को स्वावलंबी बनने में मदद मिलेगी। रोजगार की तलाश के लिए उन्हें भटकने की जरूरत नहीं होगी। वहीं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अमरपाल वानी उद्योग और व्यवसाय जगत को आईटी हब से खासा लाभ होने की उम्मीद जता रहे हैं। अमरपाल वानी बताते हैं कि लंबे समय से आईटी हब की मांग की जा रही थी, लेकिन इसे विष्णुदेव साय और ओपी चौधरी की दूरदर्शी सोच ने धरातल पर उतारने का काम किया है। वे इस पहल के लिए सरकार को धन्यवाद भी देते नजर आते हैं। देखिए, आईटी हब जब नया रायपुर बनेगा तो निश्चित ही अनेक लाभ हम सबको होना है। रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, लोगों को एक प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही साथ इसके अलावा जब आईटी हब बनेगा तो उद्योगों में भी एक बढ़ावा आएगा, उन लोग को भी इसके बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। और नया रायपुर वैसे ही बनाया ही उसको उसी तरीके से कि हर तरीके से हमको लाभ मिल सके, तो अनेक लाभ होना है छत्तीसगढ़ को इससे। हमारी सरकार हर चीज़ में बहुत तीव्र गति से काम करी, आपने देखा है। मोदी की गारंटी को लगातार 100 दिन में पूरा करके हमारी सरकार ने दिखाया। तो निश्चित आप विश्वास रखिए, बहुत ही ज्ञानी हमारे मंत्री हैं और बहुत ही अच्छे हमारे मुख्यमंत्री हैं। लगातार उसमें ध्यान देंगे और जो समय सीमा जो लगना चाहिए उसी समय सीमा के अंदर में उसको तैयार किया जाएगा, ताकि युवाओं को उसमें रोजगार मिल सके और उद्योग को बढ़ावा मिल सके। सारे चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है और मैं कहीं ना कहीं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ कि मेरे क्षेत्र में नवा रायपुर आता है, अटल नगर आता है और ऐसे जगह को आईटी हब बनाया जा रहा है। तो निश्चित ही मेरे जो विधानसभा के जो युवा इधर उधर भटक रहे थे जॉब के लिए, नौकरी के लिए, जो दूसरी जगह जा रहे थे, उन लोग को वहीं उनके घर पे अब नौकरी मिलेगा। तो खासा उत्साहित हैं, वो खासा खुश हैं। वैसे ही सुशासन के सरकार से पूरे छत्तीसगढ़ आज संतुष्ट है और ये जब आ गया तो और ज़्यादा उत्साह बढ़ गया। और इसके लिए मैं हम पूरा विधानसभा और पूरा छत्तीसगढ़ प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को विशेष हृदय से धन्यवाद देते हैं। आईटी हब ओपी चौधरी साहब हमारे चैम्बर में बजट के पहले आए थे सुझाव में। हम लोगों ने उनको ये सुझाव दिया था आईटी हब आने के लिए, आईटी पार्क आने के लिए। उन्होंने इसको अनुमोदित किया था, अपने बजट में उन्होंने इसको रखी थी बात को। और इसमें हमको बहुत खुशी है क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे जितने इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें 30% से 50% बच्चों की तादाद है, बाकी सीटें ऑलमोस्ट खाली रहती, क्योंकि यहाँ पे उनको इंजीनियरिंग करने के बाद आगे का कुछ नहीं है। लेकिन आईटी हब होने से हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज के पूरा इंफ्रा है, फैकल्टी है और सब चीज़ रेडी है हमारे पास। ये आने से अब बच्चे इंजीनियरिंग में जाने के लिए आगे बढ़ेंगे और जो कॉलेज हमारा इंफ्रा है उसका प्रॉपर यूज़ होगा। और जो बच्चे निकल के आएंगे जो आज बेंगलोर में, पूना में और विदेशों में जाके नौकरी करते थे, उनको छत्तीसगढ़ में ही नौकरी का अवसर मिलेगा। तो जो हमने अपने बच्चों को डेवलप किए हैं और जो बड़ी आईटी कंपनी आती है वहाँ पैकेज 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ होता है, तो वो जो पैसा खर्च होगा फिर वापस छत्तीसगढ़ के डेवलपमेंट के लिए खर्च होगा और वैसे बच्चे यहाँ रहेंगे। तो ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही एक नई विकास गाथा है और मैं माननीय मंत्री जी का, माननीय सीएम साहब का बहुत आभार देता हूं ये चीज को करने के लिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशा के अनुरूप साल भर के भीतर ही नया रायपुर में आईटी कंपनियों के आने का क्रम शुरू हो जाएगा। इसके बाद न सिर्फ यहाँ के युवाओं को आईटी सेक्टर में करियर बनाने का अवसर मिलेगा, बल्कि दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के नया रायपुर की पहचान आईटी हब के रूप में भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज। छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार लगातार औद्योगिक विकास के लिए काम कर रही है। नवा रायपुर में आईटी हब का निर्माण साय सरकार की दूरदर्शी सोच का ही नतीजा है। आईटी हब के निर्माण से रोजगार का सृजन होगा और ज्यादा से ज्यादा युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा। नवा रायपुर सेक्टर 21 आईटी कंपनियों का हब बनने जा रहा है। कंपनियों की स्थापना के बाद यहां 10,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिले। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी के नवा रायपुर अटल नगर को इनोवेशन हब के रूप में विकसित किए जाने के संकल्प एवं मार्गदर्शन में नवा रायपुर अटल नगर में सर्विस सेक्टर उद्योगों को प्रोत्साहन दिए जाने के लिए अनुकूल नीति एवं परिस्थितियों का समग्र विकास किया जा रहा है। इस अनुक्रम में छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की संकल्पना को साकार करने हेतु आईटी कंपनियों को आकर्षक दर तथा शर्तों पर
फर्निश्ड बिल्डअप स्पेस ITES इकाई स्थापित किए जाने के लिए आवंटन किया जा रहा है। प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के नवीन अवसर सृजन किए जाने के लिए प्राधिकरण ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ITES कंपनियों को प्रदेश के विभिन्न तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों से भी जोड़ा जा रहा है। इस बारे में प्राधिकरण ने ITES कंपनियों में कार्यरत युवाओं को उचित आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल से समन्वय भी स्थापित किया गया है। नवा रायपुर अटल नगर सेक्टर 21 में प्राधिकरण ने बहुमंजिला रिटेल कॉम्प्लेक्स और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का निर्माण बिल्डअप क्षेत्रफल चिन्हांकित किया गया है, जिसमें IT संबंधित कार्यालयों के संचालन से लगभग 10,000 कुशल रोजगार अवसरों का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सृजन होगा। एक साल में नया रायपुर में 10,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। 6 महीने बीत गए हैं। पिछले 6 महीने में 2,300 युवाओं को नौकरी मिलेगी। वहीं 7,300 नौकरियों को लेकर हम दूसरी कंपनियों से संपर्क कर रहे हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों से लगातार संपर्क किया जा रहा है ताकि जल्द ही रोजगार के अवसर बढ़े। छत्तीसगढ़ में पहला IT हब जल्द ही नवा रायपुर के CBD एरिया में शुरू होने जा रहा है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण ने 3 मल्टीनेशनल कंपनियों को ऑफिस संचालित करने के लिए CBD में जगह भी किराए पर दे दी है। टेली परफॉर्मेंस, रेडिकल माइंड, स्क्वायर जैसी IT और ITES कंपनियों में भर्ती की तैयारी भी शुरू हो गई है। रायपुर में 3 बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी अपना प्रोजेक्ट राजधानी में शुरू करने जा रही हैं। ये कंपनी जल्द ही प्रदेश के युवाओं को नौकरी भी ऑफर करेंगी। इसको लेकर प्रोसेस शुरू हो गया है। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में बदली जरूरतों को महसूस करती है। प्रदेश सरकार लॉन्ग टर्म गोल को देखते हुए लक्ष्य निर्धारित किए हैं। सरकार मानती है कि प्रदेश में विकास और औद्योगिक विकास का होना जरूरी है। इस सेक्टर में काफी ग्रोथ भी हो रही है। इसके साथ ही सर्विस सेक्टर में ग्रोथ लाने की आवश्यकता है और अगले 5 साल में इसे बढ़ाने के लिए काम करना है। अगले 3 साल के भीतर नवा रायपुर इनोवेशन तथा IT हब के रूप में जाना जाएगा। छत्तीसगढ़ में बहुत ही जल्द कोर सेक्टर और सर्विस सेक्टर के बीच सामंजस्य स्थापित करते हुए औद्योगिक नीति में बदलाव किया जाएगा। वर्तमान समय तकनीक का दौर है और इसमें तेजी से बदलाव आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट INH न्यूज। इसके साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ INH 24/7।